चलिए आज हम सीखेंगे अपनी क्लास में कि आज हम कैसे मोशन ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं कैनवा के अंदर। ओके। मोशन ग्राफिक्स क्या होता है? हम किसी चीज को एनिमेट करके, जैसे कुछ चीज वीडियो फॉर्म में है, सॉरी, कोई पोस्टर हमारा सिर्फ पोस्टर है, ओके, सिर्फ इमेज है, लेकिन हम उसे कैसे वीडियो फॉर्म में लेकर आए। ओके। कैसे उसे एनिमेट करें, आज ही हम सीखेंगे। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ओके गुड, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके जी। माई स्क्रीन विजिबल। मेरी वॉइस तो क्लियर है ना? एक बार क्लियर कर देना, वॉइस क्लियर है मेरी? फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास का मेन मोटिव रहेगा वो यही रहेगा कि हम मोशन ग्राफिक्स का कैसे यूज कर सकते हैं कैनवा के अंदर एंड अपने पोस्टर्स के अंदर। ओके। चलिए, मैं लेके चलता हूँ आपको अपने कैनवा पर। देन यहाँ से हम इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज ले। ओके। आप चाहो तो कोई से भी साइज ले सकते हो, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पोस्ट का ही साइज आपको रिकमेंड करूंगा। ओके। चलिए जी। अब देखिए, हमें कोई चीज मोशन ग्राफिक्स में कन्वर्ट करने से पहले हमें कुछ बनाना होगा। ओके। अगर हमें किसी पेज को एनिमेट करना है तो हमें कुछ बनाना होगा। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि एनिमेट क्या होता है। ओके। एनिमेशन देखो, एक चीज ऐसी होती है जिसको हम हर अलग फ्रेम में यूज कर सकते हैं। नहीं समझे? अगर कोई सिंपल एक पोस्टर है, ओके, सिर्फ सिंपल पोस्टर, सिर्फ इमेज है वो, ओके, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। अगर हम किसी या फिर वीडियो फॉर्म में उसे हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ वो एक इमेज है, हम सिर्फ उसे दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके अंदर मोशन ग्राफिक्स या फिर एनिमेशन ऐड कर दें तो वो ज्यादा आई कैचिंग एंड अट्रैक्टिव बन जाता है। ओके। ये ज्यादातर आपके कहाँ यूज हो सकता है? आपके या फिर मेन्यूज, ओके, या फिर प्रेजेंटेशन एंड आप कुछ अगर लोगों को शो करना चाह रहे हो, देन या फिर पोर्टफोलियो, ओके, तो आप यहाँ से उसे एनिमेट करके ज्यादा उसे आई कैचिंग बना सकते हो। ओके। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक टेम्पलेट लेता हूँ, है ना, देन उसे हम एनिमेट करके दिखाएंगे। ओके। हम ये फर्स्ट वाली ले लेते हैं। ओके, ये वाला हम पोस्टर ले लेते हैं। ओके जी, टेम्पलेट ले लिया। अब मुझे इसे एनिमेट करने के लिए क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये पेज दिख रहा है? इस पेज को मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये पेज सेलेक्ट हो गया। ओके जी। देन मैं इसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा यहाँ से। देन आपको यहाँ पर कलर के इधर बराबर में दिख रहा होगा एनिमेट का ऑप्शन। ओके, मैंने आपको अभी तक ये समझाया नहीं है कि एनिमेट का ऑप्शन क्या होता है। चलिए, मैं जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे एनिमेट को, अब हम इस पोस्टर को एनिमेट कर सकते हैं। ओके। अब आपके पास दो कितने ऑप्शन आ गए? ब्लॉक, ब्रेथ, ओके, ये सब एनिमेशन के स्टाइल्स हैं। आप चाहो तो कोई से भी यहाँ पर एनिमेशन यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ पर ब्लॉक लेकर देखता हूँ, देखो हमारा टेक्स्ट एनिमेट होकर आया, या फिर ब्रीथ, ये देखो हमारा पूरा पेज में सब देखो ऐसा एनिमेट होकर आ रहा है। ये देखो फेड, है ना? आप चाहो तो कोई सा भी एनिमेशन यूज कर सकते हो। ये देखो राइस। ओके। एंड अगर मैं इस पर ही डबल क्लिक करूंगा, जैसे आपको दिख रहा होगा, इस एनिमेशन को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं इस पर ही डबल क्लिक करूंगा देन मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोथ, देखो बोथ में क्या होता है, जैसे मैंने बोथ पे क्लिक किया, ये आपको दिख रहा होगा, बोथ किया, तो इससे क्या हुआ, जो हमारा एनिमेशन था वो स्टार्ट होकर आया, मतलब एनिमेशन स्टार्ट हुआ हमारा। देन अगर हम एंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारा एनिमेशन स्टार्ट होकर रुक जाएगा। समझ गए आप? देन अगर हम ऑन एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा एनिमेशन गायब हो जाएगा। ओके। बोथ पे क्लिक करेंगे तो हमारा एनिमेशन आएगा। देन ऑन एंटर पे हमारा एनिमेशन आएगा लेकिन जाएगा नहीं। देन ऑन एग्जिट पे हमारा एनिमेशन चला जाएगा। ओके। देन आप यहाँ से उसे स्पीड भी चेंज कर सकते हो। जो आपकी एनिमेशन की स्पीड है कि आपको उसे ज्यादा करनी है तो आप ज्यादा भी कर सकते हो, या फिर आपको उसे कम करना है तो आप उसे कम भी कर सकते हो। ओके जी। चलिए, देन आपको दिख रहा होगा नीचे डायरेक्शन। ओके, ये आपको डायरेक्शन दिखाई दे रहे होंगे।
देखो फर्स्ट डायरेक्शन में क्या था, हमारा ये जो आपको हमारा डायरेक्शन दिख रहा है, हमारा जो टेक्स्ट या फिर पूरा इमेज है, पूरा पोस्टर, ये ऊपर से नीचे जा रहा है, ये देखो आप, जा रहा है नीचे से ऊपर आ रहा है ऊपर को। देन अगर मैं इसे इस वाले डायरेक्शन दूंगा, तो हमारा पोस्टर जो हमने टेम्पलेट यूज किया है वो ऊपर से नीचे आएगा, ये देखो आप। ओके, तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हो। ओके, ये तो हो गया हमारा एनिमेशन के स्टाइल। यहाँ से आप जो एनिमेशन चाहो वो एनिमेशन आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ओके, जो आपको अच्छा लगे या फिर जो आपके पोस्टर के अकॉर्डिंग बेस्ट हो। ओके, ये देखो आप चाहो तो ऐसा एनिमेशन भी यूज कर सकते हो। अब इसे आपको कट करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली नॉन पे क्लिक कर दोगे, तो आपका जो एनिमेशन होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गया हमारा ऑल पर। ओके, ये हमारा ऑल वाला था, तो ये हमारा all पे था, इसका मतलब हमें सब एनिमेशंस दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं इसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर मैजिक एनिमेट पाऊंगा, और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, ओके, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो जो कैनवा का एआई फीचर होगा ना, वो इसको स्कैन कर देगा। तो हमारा पोस्टर, ये टेम्पलेट जो हमने यूज किया है, ये इसको स्कैन करके इसके अकॉर्डिंग बेस्ट हमें एक एनिमेशन बना कर देगा। ये देखो आपको लिखा आ रहा है प्लेफुल, इसका मतलब हमें इसने एक एनिमेशन बना कर दे दिया जो इसके लिए बेस्ट है। जैसे मैं प्लेफुल पे क्लिक करूंगा, देखो आप। ओके जी, देन आपको ये तो रिकमेंडेड स्टाइल हो गया। देन आगे आप यहाँ पे थोड़ा स्टाइल इसे स्क्रॉल करोगे, देन आपको इसके अल्टरनेटिव दिखाई देंगे। मतलब ये तो हमें कैनवा ने ऑलरेडी हमें वो दिया था, मतलब कैनवा में हमें ऑलरेडी एक ऑप्शन दिया था कि आप इसे यूज कर लो, लेकिन हमें इन्हें अल्टरनेटिव भी दिए हैं कि आप इन्हें भी यूज कर सकते हो। ओके, तो आप चाहो तो इसे भी यूज कर सकते हो, या फिर इसे भी यूज कर सकते हो, जो आपका मन करे आप उसे यूज कर सकते हो। ओके जी, और अगर आपको यूज नहीं करना तो सिंपली आप रिमूव पर क्लिक करोगे, तो आपका जो एनिमेशन होगा वो रिमूव हो जाएगा। ओके, मैंने इसे रिमूव कर दिया, एनिमेशन हमारा रिमूव हो गया। अ, चलिए जी, अ, एक सेकेंड, दोबारा मैं एनिमेशन पे जाता हूँ, एनिमेट पर। हमारा मैजिक एनिमेट हो गया। देन फ्यूचर में भी आपको कुछ एनिमेशन के स्टाइल दिखाई देंगे, आप चाहो तो ये यूज कर सकते हो। ओके, अब जितने भी आपको स्टाइल दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ये सब कैनवा अपने पास से दे रहा है, ये देखो आप। ओके, ये देखो। ओके, ये तो होगा हमारा पूरे पेज का, हम पूरे पेज को कैसे एनिमेट कर सकते हैं। ओके जी, ये हमारा मोशन ग्राफिक्स हो गया, मतलब हम इस पेज को कैसे एनिमेट कर सकते हैं। ओके, ये ऑलरेडी हमारा रेडीमेड हो गया, अब इसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन, पोर्टफोलियो या फिर पोस्टर के अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं। ओके जी, तो पेज एनिमेशन आपको क्लियर हुआ। चलिए, पहले मैं आपको बताता हूँ एनिमेशन आपका, या फिर कोई बैकग्राउंड नॉइस या कुछ सब क्लियर है, बता दीजिए आप एक बार। जल्दी बताइए जी, सब क्लियर है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, या कोई डाउट। अभी सिर्फ हमने पेज को एनिमेट करना सीखा है, अभी हम इसके एलिमेंट्स को कैसे एनिमेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ओके जी, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए ताकि क्लास दे दूँ। ओके, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कैनवा पर। तो हमने तो ये समझ लिया कि हम कैसे पूरे पेज को एनिमेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप एक एलिमेंट को कैसे एनिमेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दोबारा से इस पर जाऊंगा, देन यहाँ से कोई दूसरा हम टेम्पलेट ले लेते हैं। ओके, कौन सा टेम्पलेट यूज करते हैं। ओके, तो हम ये वाला टेम्पलेट यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर हम ये वाला टेम्पलेट ले लेते हैं। ओके जी, टेम्पलेट हमारा ऐड हो गया। अब देखते हैं हम किस चीज को एनिमेट कर सकते हैं। ये ओके ठीक है। अब देखो, जैसे मुझे किसी पर्टिकुलर चीज को, मतलब किसी चीज को इनमें से किसी एक चीज को मुझे एनिमेट करना है। ओके, तो मैं किसी भी एलिमेंट या फिर टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं इन पर क्लिक कर लेता हूँ। ओके, देन हमारे पास नीचे ऑप्शंस आएंगे, एंड यहाँ पर हमें ऑप्शन आएगा एनिमेट का। ओके, पहले हम पूरे पेज को एनिमेट कर रहे थे, लेकिन अब हम एक पर्टिकुलर चीज को एनिमेट करेंगे। ओके, जैसे हम इसे इनको पीपल को एनिमेट करते हैं, तो अब देखो हमारे पास एनिमेशन के ऑप्शंस आ गए। आप चाहो तो इनमें से कोई एनिमेशन ले सकते हो, जैसे ये वाला, या फिर ये। ओके, या फिर ये वाला,
या फिर ये वाला। ओके, जो आप चाहो वो यहाँ पर एनिमेशन आप यूज कर सकते हो, सिर्फ आपका एक वही एनिमेट होगा जो आपने सिलेक्ट किया होगा ऑलरेडी। ओके, उसके अलावा सब आपका जो टेक्स्ट है या पोस्टर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, बस आपका वही एनिमेट होगा जो आपने सिलेक्ट किया होगा ऑलरेडी। ओके जी, तो ये तो होगा हमारे एनिमेशन के स्टाइल। ओके, देन आप यहाँ पे देख रहे होगे नीचे कस्टम का ऑप्शन। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा कस्टम पर, तो अब आप जो आपका एलिमेंट है वो उसको अपने हिसाब से एनिमेट कर सकते हो। कैसे? देखो मैंने कस्टम पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। ओके, देखो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो देखो कैनवा में बता भी रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो जैसे हमारा ये हमने ये लिया था है ना, ये सिलेक्ट किया था हमने ऑलरेडी। तो अब देखो मैं इसे एनिमेट करूंगा ऐसे करके, ऐसे ऐसे। ये देखो आप चाहो तो एनिमेट ऐसे करके भी कर सकते हो। ओके जी, अब देखो हमारे पास कितने ऑप्शंस आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल, देन स्मूथ, देन स्टेडी। ओके, आप चाहो तो देखो इस एनिमेशन को डिलीट भी कर सकते हो, या फिर डन करके इस एनिमेशन को ऐसे भी रहने दे सकते हो। अब देखो ओरिजिनल पे हमारा था, जैसा हमने इसे एनिमेट किया है ना वैसे ही ये एनिमेट हो जाएगा ओरिजिनल। लेकिन अगर हमें थोड़ा इसे स्मूथ करना है तो हम सिंपली स्मूथ पे क्लिक करेंगे, तो देखो कितना स्मूथ होकर ऊपर गया, जैसे हमने इसे एनिमेट किया था। तो आप इसे स्मूथ भी कर सकते हो। देन अगर हम स्टेडी पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा स्लो स्लो जा रहा है, मतलब ये अलग स्टाइल में जा रहा है। तो अगर ओरिजिनल करना है तो आप ओरिजिनल कर सकते हो, या फिर स्मूथ करना है तो आप स्मूथ कर सकते हो। ओके जी, देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्पीड का ऑप्शन। अब स्पीड में आप इसकी स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, आपको जल्दी करना है आप जल्दी कर सकते हो, या फिर आपको आराम से करना है तो आप आराम से कर सकते हो। ओके, देन आपका आ रहा होगा अपीयर ऑन क्लिक। अपीयर ऑन क्लिक क्या होता है? देखो ये जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तभी ये एनिमेट होगा। ओके, मैं अगर इस पेज पे क्लिक करूंगा तभी ये एनिमेट होगा, अदरवाइज वैसे नहीं होगा। वैसे आपको इसके ऑप्शन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं से आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस पे कुछ नहीं करो, क्योंकि ये किसी काम का नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी आप वीडियो फॉर्मेट में डाउनलोड करोगे ना इसे, तो आपका ये ऑलरेडी हो जाएगा। ओके, सो इसे हम रहने देते हैं अभी। ओके, क्योंकि इसका कुछ काम नहीं होता। देन आपको ऐड ऑन इफेक्ट्स ये आप यूज कर सकते हो। ओके, जैसा आपको दिख रहा होगा मैंने इसे एनिमेट किया तो ये ऐसे जा रहा था, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये हमारा एलिमेंट रोटेट होकर जाए, तो हम कैसे क्लिक करेंगे? रोटेट पे क्लिक करेंगे। देन देखो हमारा एलिमेंट रोटेट होकर ऊपर जा रहा है। अब अगर फ्लिक कर सकते हो तो वो फ्लिकर होकर जा रहा है। ओके, अगर आप चाहो तो पल्स पल्स करके कर सकते हो, देखो पल्स होकर जाएगा। ओके, अगर आप चाहो तो विगल कर जाए तो विगल चले। ओके, तो आप यहाँ से कर सकते हो, तो वो सारे ही वो इफेक्ट एक साथ लग गए। आप चाहो तो इन्हें रिमूव भी कर सकते हो। ओके, इन्हें मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको भी, इसे, इसको। तो मैं सभी उनको रिमूव कर दिया। ओके, आप चाहो तो इनमें इफेक्ट्स भी यूज कर सकते हो। अब हमारा ये एनिमेशन डन हो गया। ओके, अब देखो अब आप आपने ये एनिमेट तो कर लिया, लेकिन ये एनिमेशन दिखाई कहाँ देगा? है ना, ये भी तो प्रॉब्लम है। अगर ये हमने एनिमेट तो कर लिया, लेकिन इसे देखेंगे कैसे? तो देखो जिसे भी अगर आपको पोस्टर को एनिमेट करना है, मतलब जैसे आपको पोस्टर ने, जैसे मैंने ये वाला पोस्टर मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ। अगर आपने ये पोस्टर एनिमेट किया था है ना, एनिमेट किया था ना, हाँ। तो अब इसे पोस्टर को मुझे डाउनलोड करना है, तो मैं सिंपली डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करूंगा, देन डाउनलोड करूंगा। तो ऑलरेडी देखो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा होगा MP4 वीडियो। ओके, और आपको यही ऑप्शन रहने देना है। अगर आप PNG या फिर PDF या कुछ और इससे ऑप्शन लोगे इसके अलावा, तो फिर वो आपको सिर्फ पोस्टर दिखेगा, वीडियो फॉर्मेट में नहीं आएगा। ओके, तो आपको ये ऐसे ही रहने देना है। अगर आप इसमें अलग करोगे तो ये आपका अलग हो जाएगा, सिर्फ पोस्टर बनेगा, आपका वीडियो फॉर्मेट में नहीं आएगा। इसका मतलब आपकी एनिमेशन जो आपने की है वो आपको यूज नहीं होगी। ओके, देन आप यहाँ से क्वालिटी चेंज कर सकते हो, आपको कितनी क्वालिटी चाहिए। ओके, देन आप इससे यहाँ से पेज सिलेक्ट कर सकते हो, आपको दो पेज चाहिए या फिर एक ही पेज आपको एनिमेट करना है ना। हमने दो पेज किए थे ना, लेकिन मैं अभी करंटली पेज यूज कर लेता हूँ, मुझे सिर्फ एक ही पेज को एनिमेट करके वीडियो फॉर्म में लाना है। देन यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, एंड हमारा ये कुछ टाइम लेगा। देन ये हमारा ये जो पेज हमने एनिमेट किया था ये हमारा गैलरी में आ जाएगा। आप थोड़ा वेट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा अपनी गैलरी में कि आप ये कैसे दिखता है। ओके, या फिर ऐसा करते हैं इसे रहने देते हैं, ये बहुत टाइम लगाता है, इसलिए हम पहले अपना जो मेन मोशन ग्राफिक्स का हमें यूज करना है, पहले हम वो बनाना सीख लेते हैं कि हम उसे यूज कैसे करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन सबको डिलीट कर लेता हूँ। ओके जी, मैंने इसे डिलीट कर दिया। ओके,
तो अब हम ब्लैंक पेज से बनाएंगे। ओके, पूरा हम ब्लैंक पेज से बनाएंगे कि हमें बनाना क्या है। तो ऐसा करते हैं, आज एक मेन्यू बनाते हैं। ओके, जो मेन्यू होगा एंड उसमें जो हमारे, पहले मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम मेन्यू लिखेंगे। ओके, देन हमारे पास कुछ शेप्स होंगे जिनके यूज करके हम यहाँ पर फूड को रखेंगे। देन फूड का नेम यहाँ पर होगा एंड जो बाकी स्लाइड्स होंगी वो हम यहाँ पर रखेंगे। ओके, ये मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ये ऐसे वर्क करेगा। ओके, यहाँ पर हमारा फूड होगा। ओके, देन यहाँ पर फूड का नेम, देन यहाँ पर मेन्यू लिखा होगा एंड यहाँ पर बाकी स्लाइड्स होंगी। ओके, क्लियर जी। इसे मैं प्रैक्टिकल में लेके आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं। बैकग्राउंड का कलर हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ से मैं कलर थोड़ा इसका क्रीमी टाइप कलर कर लेते हैं ना, थोड़ा क्रीमी टाइप ऐसे कलर कर लेते हैं, लाइट येलो। ओके, मैंने हल्का सा इसका कलर चेंज किया है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने इसका हल्का सा कलर चेंज कर दिया है। अब हम यहाँ पर शेप लेके आते हैं, या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं। ओके, जो होगा हमारा फूड। ओके, यहाँ पे हमने फूड लिख दिया। देन इसको ऊपर लेके आते हैं एंड इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। फॉन्ट हम यूज करेंगे इसका, हम्म, यहाँ पर देखते हैं कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं। ओके, ये फॉन्ट यूज करते हैं, लीग स्पार्टन नाम से जो फॉन्ट आ रहा है ना, ये फॉन्ट यूज करते हैं। देन इसको हम सबको कैपिटल लेटर्स में कर देंगे। ओके जी, कर दिया। इसको छोटा करते हैं, इसे ऊपर लेकर आते हैं एंड इसको डुप्लीकेट करके इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके, एंड यहाँ पर हम लिखते हैं मेन्यू। मेन्यू। ओके, सो हमने ये लिख दिया। थोड़ा एडजस्ट करते हैं ऐसे करके। चलिए जी, थोड़ा ऊपर, ऐसे, ऐसे, ऐसे। अब देखो ऊपर का फॉन्ट मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो मैं ऊपर का फॉन्ट थोड़ा चेंज कर दूंगा यहाँ से। इसका फॉन्ट हम पॉपिंस रख लेते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पॉपिंस एंड मीडियम। पॉपिंस मीडियम मैंने यहाँ पे यूज़ करा है फॉन्ट इसका। एंड जो इसका कलर है वो भी हम चेंज कर लेते हैं। कलर हम इसका रख लेते हैं, ग्रीन कलर रख लेते हैं ना इसका। ओके, सो ये कलर हमने इसका रख दिया। देन अब यहाँ पर हम शेप को ऐड करेंगे। ओके जी, हम शेप्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। देन यहाँ से एक शेप उठा लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये शेप ले लिया। ओके, देन इसे थोड़ा बड़ा करूंगा, यहाँ से थोड़ा बड़ा करूंगा, ऐसे एंड ऐसे। ओके, एंड इसके हम कॉर्नर्स को थोड़ा राउंड कर देंगे, ऐसे। ठीक, राउंड कर दिया। एंड इसको हम देंगे थोड़ा स्टाइल। ओके, ये आउटलाइन इफेक्ट दे दिया। आउटलाइन का हम करेंगे कलर ग्रीन। देन इसका कलर हम कर देंगे वाइट। ओके जी, ऐसा हमारा कुछ बन के शेप रेडी हो गया। देन अब यहाँ पर हम फूड आइटम्स ऐड करेंगे। जैसे फर्स्ट में हम रखते हैं, बर्गर रख लेते हैं ना, बर्गर लिख लेते हैं। देन यहाँ से हम बर्गर की इमेज उठाएंगे। ओके, ये वाली इमेज हम उठा लेते हैं, इसे थोड़ा छोटा करते हैं, इतना। देन इसे यहाँ पर रख लेते हैं ऐसे करके, या ऐसा हमने रख लिया। या फिर थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो ऐसे करके, थोड़ा ऐसे बड़ा कर दिया, यस। अब यहाँ पे हम शेडो ऐड करेंगे, है ना। दोबारा हम यहाँ पर बर्गर के नीचे यहाँ पे लिखेंगे शेडो, इधर ये सर्च करेंगे। देन यहाँ से हम इसके अकॉर्डिंग एक शेडो ले लेंगे, ये वाली ले लेते हैं। ओके, इसे छोटा करते हैं थोड़ा, इधर लेकर आते हैं। देन लेयर्स में जाकर शेडो कर देते हैं बर्गर के पीछे, यस। एंड इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर देते हैं यहाँ से। ओके जी, तो हमने शेडो के, बर्गर के नीचे शेडो भी लगा दिया। अब हमारा क्या लिखने से रह गया, आई थिंक बर्गर नेम। ओके, तो हम बर्गर का नेम भी लिखेंगे ऐसे। देन यहाँ से हम लिख देंगे बर्गर। ओके, लिख दिया हमने बर्गर। देन इसे हम ऐसा करते हैं, ऐसा, ऐसे। जैसे हम थोड़ा टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एंड इसे यहाँ पर लेके आ लेते हैं। ओके जी, तो ये तो हमारा डन हो गया इतना। इसे थोड़ा बड़ा करते हैं एंड इसे भी थोड़ा नीचे लेके आ लेते हैं। ओके जी, तो ये हमारा फर्स्ट कवर डन हो गया।
आप चाहो तो इन्हें थोड़ी डेकोरेशन भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ी डेकोरेशन कर लेता हूँ। ओके, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, हमारा ऐसे भी ठीक लग रहा है। ओके, चलिए जी, हमारा फर्स्ट जो स्लाइड था वो डन हो गया, फर्स्ट पेज। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ग्रुप करेंगे। इसको बर्गर, पहले हम लेयर्स में जाएंगे, देन सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, बर्गर, एंड बर्गर का जो हमने टेक्स्ट लिखा है एंड जो हमने शेप यूज किया है उसको हम यूज करके देन इसे डुप्लीकेट वो ग्रुप कर लेंगे। देन इसे डुप्लीकेट करेंगे। ओके, देन यहाँ से इसका जो हमने यूज किया था बर्गर इसे डिलीट करेंगे। देन यहाँ से हम एलिमेंट्स में जाकर दूसरा फूड आइटम लेकर आएंगे। अब लेकर आते हैं हम पिज्ज़ा। ओके, पिज्ज़ा हम लेकर आते हैं। यहाँ से हम एक पिज्ज़ा कुछ ले लेंगे। ओके, सो हम ये वाला पिज्ज़ा इमेज ले लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पर लेकर आते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं ऐसे। देन यहाँ पर शेडो ऐड करते हैं। शेडो हमें पता है हर बार अलग यूज करनी होगी, क्योंकि हमारा अलग आइटम है तो इसलिए हमें शेडो भी अलग यूज करनी होगी। ओके, ये वाली शेडो हम ले लेते हैं। देन इसको हम यहाँ पर लेकर आते हैं ऐसे करके, और इसे हम पिज्ज़ा के पीछे रख देते हैं ऐसे। सॉर्टेड। नेक्स्ट की मदद से थोड़ा इसे एडजस्ट कर लेंगे। ओके जी, देन हम इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे, बर्गर लिखा हुआ है इसका हम पिज्ज़ा कर देंगे। ओके, अब इसको हम छोटा करेंगे, इसको, देन इसे यहाँ से कर लेंगे ग्रुप। देन इसे हम छोटा करेंगे, ना छोटा, आई थिंक वो शेडो वहीं पर रह गया, तो हम इसे भी हम ग्रुप कर लेंगे। हम जाएंगे लेयर्स वाले ऑप्शन में। ओके, देन इसे हम यहाँ से ग्रुप कर लेंगे ऐसे करके, छोटा करते हैं इतना। ओके, देन इसे हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट की मदद से कर लेंगे थोड़ा सारा, ताकि हमारा पिज्ज़ा विजिबल ना हो। ओके, सो इतना हमारा हो गया, या फिर इसे ऐसे यहाँ पर नहीं करते, इसे हम यहाँ पर कर लेते हैं, इस जगह रख लेते हैं ताकि हमारा स्लाइड परफेक्ट डायरेक्शन में मूव हो जाए ऐसे। थोड़ा इसे बाहर डालते हैं। ओके जी, तो इतना हमारा डन हुआ। देन हम इस पेज को डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट किया। देन बर्गर को छोटा करेंगे। ओके, इसी साइज का करेंगे। आई थिंक बर्गर का शेडो पीछे चला गया। ओके, कोई बात नहीं, हम शेडो पे क्लिक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेयर्स में जाएंगे, देन हमारा जो सेपरेट शेडो है इसको हम बर्गर के पास ले जाकर ग्रुप कर देंगे ऐसे करके, या फिर इसे हम पहले अनग्रुप कर देते हैं। ओके जी, पहले हम इसे अनग्रुप कर लेते हैं, ताकि जो हमारा शेडो है वो बर्गर के नीचे आ सके। ओके, देखो इन सब चीज़ों में टाइम बहुत लगता है, अगर हम शुरू से स्क्रैच से बना रहे होते हैं ना तो टाइम लगता है इन चीज़ों में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जो हमारा बर्गर का इमेज है हम बर्गर के पीछे लेके आते हैं। देन सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेंगे, देन इसे सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसे हम ग्रुप कर लेंगे। देन अब इसे हम छोटा करते हैं ऐसे करके, थोड़ा ऐसे। ओके, अब इसे हम इधर लेके आते हैं। ओके, अभी जो हमारा ये वाला टेक्स्ट था, ये वाला हमारा इमेज, इसको हम बीच में सेंटर में रखेंगे एंड इसे हम बड़ा कर लेंगे ऐसे। इसे हम देखते हैं हमारा कितना बड़ा था। ओके, थोड़ा इसे हम एडजस्ट करते हैं। ओके, थोड़ा और बड़ा करते हैं ऐसे करके, अब दोबारा देखते हैं। ओके जी, हमारा ऐसा था ये। चलिए, हमारा दूसरा स्लाइड भी डन हो गया। अब इसे हम डुप्लीकेट करेंगे। ओके, इसे हम डुप्लीकेट करेंगे। देन देखो अब सही करके नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा नज वाले ऑप्शन में, इसे थोड़ा नज से इधर करूँगा। देन इसे हम यहाँ से लेकर आ जाएंगे। ओके, अब मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा, डुप्लीकेट नहीं सॉरी डिलीट करूँगा, एंड इसकी जगह हम लेकर आएंगे कौन सा फूड आइटम लेकर आए इस बार, फ्रेंच फ्राइज लेकर आते हैं ना, फ्रेंच फ्राइज। यहाँ से हम एक कुछ उठा लेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये उठा लेता हूँ। ओके, देन इसे मैं छोटा करता हूँ एंड इसे यहाँ पर लेकर आते हैं। थोड़ा जूम करके भी हम इसे सही कर सकते हैं ऐसे करके, ऐसे। ओके, एंड हमारी जो शेडो यूज हुई है उसको भी हम थोड़ा कम कर लेंगे एंड उसके यहाँ पर लेके आ जाएंगे।
ओके जी, नच की मदद से थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे ऐसे करके। ओके। ओके। सो हमारा ये डन हो गया। अब क्या करेंगे हम इसे, एंड जो हमारा बर्गर का है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बार बार लेयर्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे ग्रुप करना है इन्हें, तो मैं क्या करूंगा, मैं थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगा। जिस एलिमेंट को मुझे ग्रुप करना है इसमें मैं क्लिक किया। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेलेक्ट मल्टीपल। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो देखो अब मैं जिस भी आइटम पे क्लिक करूंगा ना, वो मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम लेयर्स में जाके कर रहे थे ना, वैसे ही हम सेम ऐसे ही कर सकते हैं यहीं से। जैसे अब मैं इस पे बर्गर वाली स्लाइड पे क्लिक करता हूँ, तो देखो मैं दो आइटम सेलेक्ट हो गए। एंड अब मैं इन्हें यहाँ से ही ग्रुप कर लूंगा, ये देखो ग्रुप वाला ऑप्शन आ गया। तो मैं इन्हें यहीं से ग्रुप कर लूंगा, मुझे बार बार लेयर्स में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। सो फ्रेंच फ्राइज का हमारा हो गया। देन हम इसको लेकर आते हैं इधर। ओके, इसे हम इधर लेकर आते हैं। इसे हम सेंटर में कर लेते हैं। ओके जी। फर्स्ट में हमारा ऐसा था, सेकंड में ऐसा। देन इसे हम ग्रुप कर लेंगे, ग्रुप नहीं करेंगे, इसे हम डुप्लीकेट करेंगे। ऐसे हमने डुप्लीकेट किया। देन इसको लेकर आए हम यहाँ पर ऐसे करके। ओके। देन पिज्जा की हमने इमेज को किया छोटा। देन इसे हम लेकर आए यहाँ पर। ओके। ओके। अब हमें इसको लेकर आना है, जो हमने इमेज तैयार की थी, यहाँ पर लेकर आए। ओके, सेंटर में किया। देन इसका साइज देखते हैं, इतना ही था, थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके। देन यहाँ पर लेके आते हैं इससे, इससे थोड़ा और छोटा करते हैं। ओके जी। अब देखते हैं। परफेक्ट। अब यहाँ से हम इसका टेक्स्ट चेंज कर लेंगे। जो हमने लिखना है फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज। अगर को मुझे ऐसा नहीं करना, so मैं टेक्स्ट को छोटा कर लेता हूँ, नहीं तो मैं जो हमने लिखा है ना, वो हमारा शेप बड़ा हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना, हम टेक्स्ट को ही छोटा कर देंगे। देन यहाँ से हम फ्रेंच फ्राइज लिख देंगे। ओके। अब इसे मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ ऐसे करके। ओके, ऐसे। ठीक है, इसे मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सारा, वापस। ओके। एंड हम इसे ऊपर लेकर आते हैं ऐसे। एंड हम शेडो को भी ऊपर लेकर आ जाते हैं। चलिए ठीक, शेडो को हम थोड़ा सही कर लेते हैं से। ठीक है। तो पिज्जा, देन फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज को हम थोड़ा और इमेज को बड़ा कर लेते हैं। ओके, ताकि हमारा थोड़ा मेंटेन रहे। ओके जी। देन बर्गर का हम यहाँ से यहीं से चेंज कर लेते हैं, या फिर हम नेक्स्ट स्लाइस में इसे चेंज कर देंगे। ओके, इसे थोड़ा इधर करते हैं ऐसे। ओके जी। तो हमारी कितनी स्लाइस डन हो गई, वन, टू और थ्री हमारे डन हो गए। इसे मैं थोड़ा इधर और कर लेता हूँ। ओके, ऐसा किया मैंने इसे। देन मैं इसका हाइट देख लेता हूँ। ओके, इतना ठीक है, नहीं है कुछ ज्यादा ही अंदर लग रहा है मुझे। ओके, सो या इतना ठीक है। तो हमने इसे ऐसा कर दिया। देन अब इस हम पेज को डुप्लीकेट करेंगे ऐसे करके। ओके, डुप्लीकेट किया। देन इसे यहाँ से लेकर आकर इसे हम यहाँ से लेकर आते हैं। इसे हम डिलीट कर देते हैं, और इसे हम छोटा करके ना, जितना हमारा ये है, इसे हम छोटा करेंगे ऐसे। और इसे हम लेकर आएंगे यहाँ पर थोड़ा ऐसे करके, ताकि हमारा टेक्स्ट विजिबल ना हो। ओके जी, ना कर दिया। अब इसको हम लेकर आएंगे इधर। इसे हम थोड़ा बड़ा करेंगे जितना हमने उसे किया था। ओके। देन इसको हम चेंज करेंगे। इसकी जगह हम लिखेंगे एक और हम ले लेते हैं यहाँ से, जैसे टाकोस लिख लेते हैं। ओके, टाकोस। ओके, यहाँ से हम एक टाकोस ले लेते हैं। अ,
ये वाला ले लेते हैं। ओके, इसे हम छोटा करेंगे। देन इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे, थोड़ा बड़ा करते हैं, और इसे हम यहाँ पर ले आकर ऐसे ऐसे। ओके, परफेक्ट। देन इसे हम टेक्स्ट चेंज करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे टाकोस। ओके जी, तो ये हमारा हो गया डन। तो हमने कितनी स्लाइड्स बना ली? 1, 2, 3 एंड 4। 4 हमारे जो पोस्टर्स थे वो हमने रेडी कर लिए। अब देखिए हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है, हमें इसे देखो मोशन ग्राफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? आपको इन दोनों पीस के पेजेस के बीच में ये आपको ऑप्शन दिख रहा है प्लस का आइकन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको 3 ऑप्शन शो होंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है? न्यू पेज टाइप। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई से भी यहाँ से पेज ले सकते हो। ओके, जिस साइज का आप पेज चाहते हो वो साइज का पेज आप यहीं से ले सकते हो। देन वो आपका पेज यहाँ पर आ जाएगा, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो या फिर डॉक्यूमेंट या फिर शीट या फिर कोई भी आपका जो साइज होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट आपका आता है पेज। मतलब जैसे आप पेज पे क्लिक करोगे तो आपका नया पेज जो होगा वो ऐड हो जाएगा। देन हमारा आता है ट्रांजिशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो जैसे मैं ट्रांजिशन पे क्लिक करूंगा तो अब आप इसे ट्रांजिशन दे सकते हो। ओके, तो हम इसे अब ट्रांजिशन देंगे। कौन सा? मैच एंड मूव। ओके, मैच एंड मूव का मैंने इसे ट्रांजिशन दिया है। ओके, तो अब आपको भी यही देना है। देन हम क्लिक करेंगे अप्लाई बिटवीन ऑल पेजेस। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारा ये जो मैच एंड मूव का एनिमेशन था, ट्रांजिशन, ये हमारा सभी पेजेस पे अप्लाई हो गया। ओके, अब देखो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और करनी है। जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा 4.5, मतलब आपको ड्यूरेशन शो हो रहा होगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल में इसका एनिमेशन, अच्छा ये तो ऑलरेडी लग गया। ओके, आपको तो यहाँ पे शो हो रहा होगा 4.7। ये इसका ड्यूरेशन है, मतलब आपको कितनी जल्दी स्लाइड्स को मूव करना है। अब देखो मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको कर दूंगा 1.5। ओके, ये इसका मैं कर दूंगा। देन मैं अप्लाई टू ऑल पेजेस, ये लिख के आ रहा है अप्लाई टू ऑल पेजेस। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा सभी पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो आपको जरूर करना है, तो आपका जो ट्रांजिशन होगा वो बहुत आराम आराम से होगा। ओके, सो ये हमारा ट्रांजिशन डन हो गया। देन मैं इसे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ से मैं इसे 4 पेजेस को डाउनलोड कर दूंगा। ओके, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन अब आप इसका ट्रांजिशन देखना कितना स्मूथ होगा। ओके, ओके जी, हमारे डाउनलोड हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी गैलरी पर। ओके, देन यहाँ से हम आपको दिखा देता हूँ। नहीं, ये नहीं, एल्बम्स में आते हैं। आई थिंक ये सही है। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखो। ओके, ओ आई थिंक इसका एनिमेशन भी लग गया। वन वन सेकेंड, वन सेकेंड। आई थिंक इसका एनिमेशन भी स्टार्ट हो गया। ओके, सो मैं इसको एनिमेशन को रिमूव कर लेता हूँ। ओके, इसको एनिमेशन को हम रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, अप्लाई टू ऑल पेजेस पर। देन ट्रांजिशन तो हमारा ऐड है। यप, अब हम इसे डाउनलोड करते हैं। ओके, आई थिंक मैंने उसे एनिमेशन को डाउनलोड कर लिया था, इसलिए हमारा जो एनिमेशन था वो भी अप्लाई हो गया। ओके, तो आप ऐसा ना करना, आप सिर्फ ट्रांजिशन ही ऐड करना। ओके, चलिए हमारा ट्रांजिशन कब तक ऐड होता है। जब तक मैं आपके पास आता हुआ जो मैंने कब तक बताया वो आपको क्लियर हुआ? बताइए जी। कोई डाउट? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे रिगार्डिंग एनिमेशन या फिर मोशन ग्राफिक्स।
सब क्लियर है जी? ठीक है, अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस फातिमा जी, आपको स्टडी तो करना होगा। यस, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा मैं, डोंट वरी। नहीं, अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप मुझसे मतलब लाइव अगर आप पूछ सकते हो तो मैं आपका डाउट अभी क्लियर कर दूंगा ना। अभी स्टडी तो देखिए करना होगा, बिना स्टडी करे आप समझ नहीं पाओगे। एंड मैंने आपको लास्ट टाइम टास्क दिया था कुछ, आपको अगर आपको याद होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए कि आपने टास्क कंप्लीट क्यों नहीं किया, मतलब आपने ग्रुप में अभी तक शेयर नहीं किया है, ऐसा क्यों? लास्ट टाइम मैंने आपको टास्क दिया था जो आई थिंक एप्स के बारे में था। यस, एप्स के बारे में मैंने आपको टास्क दिया था कि आप टेक्स्ट को कैसे एडवांस लेवल में एडिट कर सकते हो, तो आपने वो किया। तो आपको करना चाहिए था ना। मैं तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी थी आपको, आप उसमें देखकर कर लेते। अगर जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो मेरे सिखाने का क्या फायदा। ओके, सो डोंट डू दिस अगेन प्लीज, आप इम्प्लीमेंट कीजिए। ओके, क्योंकि अगर आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, उस टैक्स को देखोगे नहीं, तो अगर आपको अगर उसे फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ गई तो आप उसे यूज नहीं कर पाओगे। ओके, चलिए कोई बात नहीं है, अगली बार ध्यान रखना। ओके, एंड अगर आपको अब जो हम ये तो मैं एक और टास्क दूंगा ही, लेकिन आपको प्रेजेंट जो आपने लास्ट टास्क नहीं किया है उसको भी कंप्लीट करना है, देन जो मैं आज आपको टास्क दूंगा वो भी आपको कंप्लीट करके ग्रुप में शेयर करना है। ओके, क्लियर? जल्दी बताइए। जल्दी टाइप कीजिए, मतलब आपको क्लियर है? ओके, चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई थिंक वो डाउनलोड हो गया होगा। चलिए इनविजिबल, हम देख कर आते हैं। ओके, सो अभी डाउनलोड हो रहा है, चलिए डाउनलोड होने देते हैं इसे। इसे हम यहाँ से कट करके दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं। आई थिंक ये पॉज हो गया होगा अभी इसमें। ओके, सिर्फ दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं, देन अपनी गैलरी में आएंगे। ओके, ओके, तो ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब हम आएंगे अपनी गैलरी पर, देन रिसेंट्स, और यहाँ पर। ओके जी, ये देखो आप, ये हमारा कुछ ऐसा एनिमेट होकर आया। ओके, सो आपको ऐसा ही करना है। ओके, आपका टास्क, मैं आपको टास्क बता देता हूँ। आपको सेम टू सेम ऐसे ही जो मैंने ट्रांजिशन बताया है, आपको सेम टू सेम ऐसे ही ट्रांजिशन बनाना है अपने कैनवा में। ओके जी, अभी देखिए हमारा ये ट्रांजिशन वाला कंप्लीट हुआ। एंड अब जो हमारा सेशन है, जो इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है ब्रांडिंग। ओके, ब्रांडिंग बहुत इम्पोर्टेंट एक थिंग है, जो मतलब आपको जो पता ही होना चाहिए कि ब्रांडिंग क्या होता है। हमारे पास अभी थोड़ा टाइम हैगा, तो हम पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ब्रांडिंग क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, आप एक इमेजिन करो कोका कोला को।
ओके, कोका कोला एक प्रोडक्ट है, आप उसे इमेजिन करो, आपके दिमाग में क्या आएगा कि एक रेड कलर है ना, देन बॉटल का लोगो, एंड एक फॉन्ट जो कोका कोला स्टाइल में लिखा हुआ है ना, रेड कलर, ये सब चीजें। तो ये आपको ये याद आना ही, इसे ही ब्रांडिंग बोलते हैं। मतलब ब्रांडिंग उसे कहा जाता है कि किसी ब्रांड के बारे में उसकी पहचान हो सके। नहीं समझे? मैं आपको पहले लेके चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट पे आते हैं हम। ओके, देन यहाँ से हम लिख लेते हैं कोका कोला। ओके, यहाँ से मैंने लिख दिया। अब देखिए कोका कोला में क्या चीज, एक चीज बताइए जो क्या चीज में सिमिलर है। सेम फॉन्ट, सेम कलर, सेम स्टाइल, यही कहलाती है हमारी ब्रांडिंग। ओके, अगर हमारी ब्रांडिंग कंसिस्टेंट होगी तभी वो ब्रांडिंग कहलाएगी, अदरवाइज वो ब्रांडिंग नहीं कहलाएगी। ओके, तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना था जब हम ब्रांडिंग का यूज कर रहे होते हैं, तब हमें इस चीज का बहुत ख्याल रखना। अब देखिए ब्रांड बड़ा टॉपिक है, अगर मैं आपको भी बताऊंगा तो आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा, मतलब ये टास्क। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यही टास्क कंप्लीट कीजिए जो मैंने आपको बताया है, मोशन ग्राफिक्स का एंड एनिमेशन का। ओके, एंड लास्ट वाला जो पेंडिंग टास्क रह गया है वो भी आपको कंप्लीट करना है। आई नो की क्लास बहुत छोटी रह गई है ना, लेकिन ब्रांडिंग का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए आपको जब भी मैं बताऊंगा, जब अगले सेशन में आपको हम ब्रांडिंग का पूरा टॉपिक कवर कर दूंगा। ओके, फिलहाल के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि ब्रांडिंग वो होती है जिससे एक ब्रांड की पहचान हो सके। ओके जी, मैं आपको अपने पहले इंस्टाग्राम पे लेके चलता हूँ। ओके, मैं इंस्टाग्राम पे आते हैं हम। देन आप यहाँ पर, सॉरी, ओके, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को देखो, आपको यहाँ पर क्या चीज सेम दिखाई दे रही है? क्या चीज सेम दिखाई दे रही है यहाँ पर? बस एक तो मेरा जो प्रोफाइल है उसके अंदर कौन से कलर्स यूज हुए हैं, व्हाइट एंड पर्पल। ओके, देन यहाँ पर पर्पल। ओके, दिख रहा है आपको? आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे कितने कलर्स दिखाई देंगे? व्हाइट, पर्पल एंड ब्लैक। ये मेरा पुराना वो था, मतलब जो मैं पुराने थंबनेल बनाता था ये जब का है। लेकिन आप मेरे ओल्ड थंबनेल्स में देख सकते हो कि मैंने सिर्फ दो ही कलर्स का, सिर्फ तीन ही कलर्स का यूज किया है, जो हमारा वाइट, देन ब्लैक एंड पर्पल। जो मेरा मेन ब्रांड कलर है ना वो मेरा पर्पल ही कलर है। ओके, ये देखो आप, ये सब मेरा कलर जो है पर्पल कलर है। एंड मैं इसमें बताए सिर्फ दो ही फॉन्ट्स का यूज कर सकता हूँ, मतलब करता हूँ, जो है लीग स्पार्टन, ये मेरा ब्रांड फॉन्ट है, एंड पॉपिंस। इन दो फॉन्ट का मैं अपने पोस्टर या फिर अपने थंबनेल या फिर अपने रील कवर्स में मैं इसका यूज करता हूँ। ओके, तो आपको ऐसा ही करना है। ओके, अगर आप अपना वो बना रहे हो, जैसे अपने लिए कोई इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहे हो, तो इंस्टाग्राम पोस्ट में आपको ब्रांडिंग, अपना ब्रांड अगर बिल्ड करना है तो आपको सेम कंसिस्टेंट कलर एंड फॉन्ट का यूज करना होगा। ओके, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। ओके, उसमें मैं आपको जो कवर करूंगा वो बताऊंगा कि आप कैसे लोगो क्रिएट कर सकते हो। ओके, कैसे लोगो हम क्रिएट कर सकते हैं एक ब्रांड के लिए, एंड ब्रांड के लिए कलर पैलेट कैसे डिसाइड करते हैं, है ना, एंड ब्रांड के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए ताकि वो उससे ब्रांड बन सके। ओके, अगले सेशन में इंशाल्लाह हम ये चीज डिस्कस करेंगे। ओके जी, यस, कलर, गुड, गुड फातिमा जी, आपने सही कहा। कलर भी बहुत मेन चीज है जो हमारी ब्रांडिंग में होती है। अगर कलर कंसिस्टेंट नहीं होगा तो हमारा जो ब्रांड है वो कंसिस्टेंट नहीं लगेगा, मतलब वो ब्रांड ही नहीं होगा अगर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं हो तो। ओके, तो इस बात का कुछ ज्यादा ध्यान रखना होगा। चलिए हम इस सेशन को एंड करते हैं अभी के लिए, क्योंकि ब्रांडिंग का मैं आपको इंशाल्लाह अगले सेशन में बताऊंगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। एंड सॉरी, मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करना भूल गया। चलिए, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम एंड जज़ाक अल्लाह हाफ़िज़।